गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी, और जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी की जो लफ्जी मानी है ना, उसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन, किसी चीज पे मुतमईन हो जाना। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कोई चीज खा रहे हो या आप सर्विसेज ले रहे हो और आप मुतमईन हो जाते हो, तो उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में यूटिलिटी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास डिफिनीशन भी है। यूटिलिटी इज द पावर और अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। कोई आइटम या कोई सर्विसेज, उसकी वो साखत या करेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स, जिससे आप एक इंडिविजुअल मुतमईन होता है, एक इंसान मुतमईन होता है, उसको हम कहते हैं कि यार ये सेटिस्फेक्शन कहलाती है, ये यूटिलिटी कहलाती है। और यूटिलिटी इटसेल्फ ये एक न्यूट्रल टर्म है। किसी के लिए क्या यूटिलिटी का बायस बनती है और किसी के लिए क्या यूटिलिटी का बायस बनती है। ठीक है जी। इसके अलावा यूटिलिटी को थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। उसमें ये है कि यार, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि वुड यू गेट द सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ कप ऑफ कॉफी एंड अ कैन ऑफ कोक ऑन अ हॉट समर डे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गर्मियों में अगर आप गर्म चाय पियोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन वैसे नहीं होगी जैसे आप सर्दियों में करोगे। सर्दियों में गरम कप ऑफ टी की सेटिस्फैक्शन वो बहुत हाई होती है, और हमें नीड भी महसूस होती है, और हर एक इंडिविजुअल को यही चाहिए होता है कि यार सर्दी में उसको गरम चाय मिले। इसकी एग्जांपल अगर आप कोक की देखें, अगर गर्मियों में अगर आपको कोई गरम कोक पिला ले तो आपका दिल भी कच्चा हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट यूटिलिटी को जो हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट टाइम में जो भी खासियत उनकी होती है, अगर वो आपको मिले, उसी हिसाब से गर्मियों में आपको ठंडा कोक मिले तो आपकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, इंडिविजुअल को यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी उसके ठंडे होने की वजह से। अगर आपको चाय गर्म मिलती है गर्मी में, तो आपकी यूटिलिटी, जो इंडिविजुअल की यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो मीट नहीं कर पाएगी, वो मुतमईन नहीं हो पाएगा। इसी तरह सर्दियों में अगर आपको गर्म चाय मिलती है तो एक इंडिविजुअल की जो यूटिलिटी होगी वो काफी अच्छी होगी और काफी मुतमईन होगा। अगर आप उसको सर्दियों में, अगर आपको गर्म बहुत ठंडी चाय मिलती है, तो फिर भी आपका जो क्राइटेरिया है यूटिलाइजेशन वाला, जो सेटिस्फेक्शन वाला जोन है, उसमें बंदा नहीं पहुंच पाता, या उसको जो है ना वो लेवल वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूड करने को मिल रहा है कि यार डिफरेंट जो आइटम्स होती हैं या जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन देती है, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे कि गर्म होना सर्दियों में, उसकी एक अलग सी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और गर्मियों में ठंडा बोतल या ठंडा कोल्ड ड्रिंक आपको मिलना, उसकी अलग से सेटिस्फैक्शन आती है। ठीक, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। तो हम ये भी समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि जो दो लोग होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन अलग हो सकती है। यहाँ में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वुड टू पीपल गेट द सेम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेम आइटम। नहीं जी, ये तो मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि किसी को चाय पसंद है तो किसी को कहवा पसंद है। ठीक, तो अगर आप दोनों बंदे को एक साथ एक जैसी चीज प्रोवाइड करते हो, तो जरूरी नहीं है कि उसको भी चाय उतनी सेटिस्फेक्शन देगा जैसे कि दूसरे इंडिविजुअल को। किसी को चाय पसंद ही नहीं, अगर आप चाय ऑफर कर रहे हो वो तो पी तो लेगा, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन उस आइटम के लिए वैसे नहीं होगी जैसे कि वो आदमी जिसको चाय पसंद है। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों की सेटिस्फेक्शन जो है मुख्तलिफ आइटम से वो डिफरेंट होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। तो जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जब आपको फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है तो आप एक गिलास पीते हो, आपकी यूटिलिटी आ जाती है, कुछ सेटिस्फेक्शन आ जाती है। फिर आप और पीते हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही होती है और आपका प्यास खत्म हो रहा होता है। ठीक। और ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। टी का मतलब टोटल है, यू का मतलब जो है ना यूटिलिटी है। तो पहला गिलास हो गया U1 पहला गिलास, U2 दूसरा गिलास, U3 तीसरा गिलास और U4 चौथा गिलास। मतलब आप एक गिलास को कंज्यूम कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, और आपकी टोटल यूटिलिटी वो सम अप हो रही होती है। ठीक। इसके अलावा हम मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी वो टोटली अपोजिट होता है कि टोटल मार्जिनल यूटिलिटी टोटल अपोजिट होता है यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के। कैसे? जब आपकी प्यास कम हो रही होती है, पहले क्लास पे ज्यादा थी, दूसरे क्लास में आपकी जो प्यास थी वो कम हो गई, तीसरे पे और कम हो गई, चौथे पे और कम हो गई और पांचवे पे बिल्कुल खत्म हो गई, तो इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी। एक यूनिट से आपका सेटिस्फेक्शन में चेंज आना, कम होना, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे कि आपको प्यास बहुत लगी हुई है, जब आप एक गिलास पीते हो तो आपकी जो प्यास की शिद्दत होती है वो कम होती जा रही होती है, दूसरे क्लास में पहुंचते वो और कम होती है, तीसरे क्लास में पहुंचते वो और कम होती है, और आखिरकार वो जीरो हो जाती है। ठीक। अभी जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा जरूरी है। और आपने भी, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि थ्रू ग्राफ और टेबल आप लोगों ने मुझे एग्जाम में प्रेजेंट करके देना है और एक्सप्लेन करके देना। ठीक। तो आप समझे, यहाँ पे तो यूनिट्स ऑफ एप्पल लिखे हुए हैं, मैं आपको वही पानी वाली एग्जांपल आगे लेके चलता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 7 ग्लासेस आ। ठीक। यहाँ पे अब दूसरा जो टेबल हमारे पास बना हुआ है उसमें हमने टोटल यूटिलिटी को डाला हुआ है और तीसरे में हमने मार्जिनल यूटिलिटी को डाला हुआ है। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब आप पानी पीते हो, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, जब आप पहला ग्लास पकड़ते हो, पीते हो, तो आप समझो कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, और उसी हिसाब से आपकी टोटल यूटिलिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली वो थी 20%। जब आप दूसरा ग्लास पीते हो तो आप पहले ग्लास के मुकाबले में कम प्यासे हो, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 15 पे, मतलब जो आपकी प्यास की शिद्दत थी वो कम हो गई, और टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ गई, मतलब आपको ज्यादा मुतमईन हो गए, तो 20 + 15 35 आ गए। इस तरह 3 पे आप देखें, आपको प्यास अभी भी लगी हुई है, तो आपने क्या किया, पानी पिया, तो सेकंड ग्लास पे 15% थी मार्जिनल यूटिलिटी, और 10 पर क्या हो, जब तीसरा ग्लास पियेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई, तो आपकी प्यास की शिद्दत और भी कम हो गई, और आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ गया। तो हमने क्या किया, 35 + 10 कर दिया, तो 45 पे पहुंच गए। इसी तरह अभी आपको थोड़ी बहुत प्यास लगी हुई, आपने चौथा ग्लास पिया, जब आपने चौथा ग्लास पिया तो आपने क्या किया कि बिल्कुल आपकी जो प्यास है खत्म होने के बराबर है, और आपने फिर 5 को 8 किया और आपकी जो यूटिलिटी थी सेटिस्फैक्शन टोटल वो 50 पे पहुंच गई। अभी आपने पांचवा गिलास भी पीना शुरू कर दिया और आपकी जो प्यास थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो पे आ गई। तो इट्स मीन दैट कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो पीक पे पहुंच गई। अभी आपको और पानी की जरूरत नहीं है, जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है, पीक पे पहुंच गई। लेकिन आप अगर और पी लेते हो तो आप समझो कि आप तो फुल हो चुके हो, आपको और प्यास नहीं लगी। लेकिन अगर आप और भी पी लेते हो तो क्या हो गया सीन कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है। आपने जब छठा गिलास पानी का पिया तो आप -5 पे पहुंच गए। इस हिसाब से जब आपने सातवां गिलास लिया तो आप -10 पे पहुंच गए। अगर आप इसी के साथ ही देखिए, जो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन थी वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गई, क्योंकि जो वॉल्यूम था आप वाटर का वो आपने कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर दिया और आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया।
तो जब दर्द शुरू हो जाना वो आपकी सेटिस्फैक्शन को खराब कर देता है, और आपको जो पेन, समझे कि आपको स्टमच में पेन शुरू हो गया है, तो आपकी सेटिस्फैक्शन 50 से 45 पे आ गई। जब आपने 7वां ग्लास पिया तो 35 पे आ गई। तो इस टेबल से हमें ये समझने की कोशिश कर रही है कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो वो पीक पे भी जा सकती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, उससे ज्यादा आप कंज्यूम करते हो, तो वो नेगेटिव में भी जा सकती है। यहाँ इसके साथ देखिए हमारे पास एक ग्राफ भी है, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो उसको आप समझने की कोशिश करें। हमने एक्स एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वो है हमारे पास यूनिट ऑफ ग्लास, और जो वाई एक्सिस पे है वहां पे हमने टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारे पास पहला ग्लास था, आप ये पॉइंट दे सकते हैं, 1 के ऊपर ही यहाँ पे पॉइंट नजर आएगा आपका, तो हमने 20%, 20% हमारे पास यूटिलिटी थी। फिर जब हमारे पास सेकंड था तो वो बढ़ गया 30 पे हो गया, फिर इस तरह 35 पे हो गया, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते जब 5 पे पहुंचा। यहाँ पे बात समझने की है, बड़ा जरूरी है। जब 5 पे पहुंचा, हम जब हमने 5वां गिलास पिया, तो हमारे पास स्केलिंग जो है वो जीरो हो गई थी, ओरिजिन पे हमारे टच कर दिया था। जो डॉट डॉट जो लाइन आपको नजर आ रहा है, कि जब हमने 5वां गिलास कंज्यूम किया, तो यहाँ पे हमें ये लगा कि आपकी सेटिस्फैक्शन फुल हो गई है, 50 पे पहुंच गई है। लेकिन जब एक इंडिविजुअल ने, जब आपने कुछ ज्यादा ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में गई। तब आपको ये भी ऑब्जर्व करने का मौका, तब या ये भी इस ग्राफ से आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव में जाना शुरू हो गई है। ये गर्व की जो जो कर्व है, वो आप देखिए वो डाउनवर्ड होने लगी है। जो अपर हैंड पे है टोटल यूटिलिटी है, नीचे जो है वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इनकी सिचुएशंस आप देखें, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0.5 के बाद, 5वें क्लास के बाद, जब जीरो जो हमें डिनोट कर रहा है टेबल में, जब उससे नीचे जाने लगा तो वो नेगेटिव में गई। तो तब जाके हमारे पास टोटल यूटिलिटी भी नीचे हो गई, डाउन स्लोप हो गई, मतलब नीचे आने लगी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की है, और आई होप ये प्रीटी अंडरस्टैंडेबल है। अभी इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इस टॉपिक को। कुछ assumptions भी हैं हमारे पास, जो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का, कुछ assumptions भी हैं जहाँ पे ये सूट करता है फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और वह कौन सी चीजें हैं जहाँ पे वो सूट नहीं करता। तो जो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग है फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, ये 4 चीजें देखें। इन 4 चीजों से पहले आप 2 चीजें समझने की कोशिश करें कि फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव 2 इंसानी फितरत बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक ये कि जो चीज एक इंडिविजुअल को हासिल ना हो, उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। और दूसरा, कोई चीज आपके पास नहीं हो तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है तो उसकी यूटिलिटी कम होती है। और इन्हीं के साथ ये चारों चीजें मुंसलिक हैं। सबसे पहले हम ये फोर्थ वाले पॉइंट को देखते हैं कि मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन नॉर्मल। ये क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल, आप एप्पल खा रहे हो, आप एप्पल खा रहे हो, और आपने एक एप्पल खाया, उसकी सेटिस्फेक्शन अलग सी थी। इसमें आपके पास एक डॉक्टर आता है, वो आपको बोलता है कि अगर आपने दूसरा सेब खाया तो आप मरने वाले हो। अगर आपकी 6 महीने की जिंदगी है तो 2 महीनों पे आ गई है। तो जब आप दूसरा सेब देखने की भी कोशिश करते हो या उसको उठाने की भी कोशिश करते हो, तो आपकी मेंटल कैफियत उस सेब के लिए बिल्कुल चेंज हो गई है। उसको आप वैसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे जैसे कि आपने पहले कर चुके। तो वहां पे जो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग है वो ये बोलता है कि अगर आपके मेंटल कंडीशन में फर्क आता है ना, किसी चीज को कंज्यूम करने के हवाले से, तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग वहां पे फेल हो जाती है। जो टोटल सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है उसमें काफी फर्क आ जाता है। ठीक, एब्सोल्युटली अप्लाइड करने जो सही मानों में अगर लॉ ऑफ डायमेंशन को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि मेंटल कंडीशन ऑफ ए कंज्यूमर को बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तब जाके
हमारे पास लॉ ऑफ डायमेंशनिंग बिल्कुल सही फिट बैठेगा और माना जाएगा। और ये जितने भी assumptions हैं ये अल्फ्रेड मार्शल की हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। यहाँ पे क्या एग्जांपल फिट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, आपने एक गिलास पी लिया, आपको प्यास लगी थी, आपने एक गिलास पानी पी लिया, 6-7 घंटों बाद आपने दूसरा पानी का गिलास पी लिया। तो इसमें क्या हुआ कि आपने पानी ही कंज्यूम किया है दोनों टाइम, और पहले टाइम के मुकाबले में दूसरे टाइम में सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, और वो सेम ही चीज है, ठीक। क्योंकि दरमियान में आपने 5-6 घंटे 7 घंटे आपने काम किया होगा, तो आपको प्यास लग गई होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई होगी, तो तब भी जब आप पानी पियोगे तब जाके आपकी सेटिस्फेक्शन और भी अच्छी हो जाएगी फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक। जब तीसरा पॉइंट आप देखें, कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। ये बड़ा जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं पहले पानी पिलाता हूँ ना, फिर उसके बाद मैं आपको कोक पिलाता हूँ या कोई शरबत पिलाता हूँ, तो टेस्ट में तो फर्क आएगा, प्रेफरेंसेस में तो फर्क आएगा, लेकिन लाइफ डायमेंशन यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि आपने जो है ना, ये जो टेस्ट है कंज्यूमर का, वो भी आपने बरकरार ही रखना। अगर फेवरेबल कंडीशन में जा रहा है फिर तो ठीक है, पानी पिया, फिर आप उसके बाद रूह अफ़ज़ा पियोगे तो आप थोड़ा सा आपने टेस्ट बदल लिया, अच्छा कर दिया, तो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आपको मैं पहले कोक पिला लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं आपको पानी पिलाता हूँ, तो फिर आप पानी भी अच्छे से नहीं पी पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप उससे अच्छी चीज का पी चुके हो, या उससे हाई स्टैंडर्ड वाली चीज पी सकते पी पी चुके हो। तो यहाँ पे भी आपने ये ख्याल करना होता है कि जो कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं, जो टेस्ट हैं, वो सेम ही हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन, उसमें चेंजेस ना आए। एल्फ्रेड मार्शल साहब लास्ट हमारे पास जो एक एग्जाम्पशन है वो बताते हैं कि यूनिट ऑफ ए कंज्यूमर गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड वन। इसकी क्या फिलॉसफी है, ये बड़ा जबरदस्त है कि गिलास है, उसका वॉल्यूम ठीक ही होता है, नॉर्मल ही होता है, उसी के हिसाब से आपकी यूटिलिटी मेजर की जा सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको एक जग दे दूं और आप एक जग पी लो, और मैं आपकी लाभ डायमेंशनिंग यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश करूं, टोटल यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश करूं, या मार्जिन यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश करूं, ऐसा भी नहीं होगा। इसके बरक्स अगर आप देखें, इसके अपोजिट आप देखें, अगर मैं आपको ड्रॉप टू ड्रॉप, कतरा कतरा मैं आपको पानी पिलाने की कोशिश करूं, और मैं आपकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश करूं, तो तब भी नहीं होगा। नॉर्मल वॉल्यूम होगा, जो ग्लास हमारे पास होता है उसके हिसाब से वो आप पिएंगे, तो तब जाके जो लॉ ऑफ डायमेंशन है वो फिट आएगी, और वो प्रूव होगी फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। आई होप कि ये लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर आंसर करूंगा, एंड यू आर मोर देन वेलकम। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पशंस होंगी और लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो एग्जांपल मैंने दिए वो आप ना दें, कोई और एग्जांपल आप फिट इन करें, और पेपर में जो है ना वो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच डियर। अस्सलाम वालेकुम।